हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। डिटरमिनेंट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अपने को इक्वेशनों को सोल्व करना है। जैसे अपने पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन होगी, 3 वेरिएबल की इक्वेशन होगी, और सबसे पहले ये भी पता करना पड़ेगा कि वो जो है कंजिस्ट कर रही है या कंजिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ इनके बारे में। एक्सरसाइज 4.6 में आते हैं, डिटरमिनेंट अपन पढ़ रहे थे। तो देखिए एक्सरसाइज 4.6 में आ जाते हैं। तो इसके अंदर अपने को ये बताना है कि इक्वेशन कंजिस्टेंस है या नहीं है, मतलब इक्वेशन कंजिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। यूनिक सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3। अपने को बस ये चेक करना है कि कंजिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। सबसे पहले यहाँ से मैं एक मैट्रिक्स उठाता हूँ जो एक्स वाई वेरिएबल के फॉर्म में है। ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, और फिर मैं इसका कैपिटल एक्स मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स थी उसको मैं हमेशा कॉलम में ही लिखूंगा। एक्स वाई क्यों लिखूंगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। और इक्वल में जो होगा उसको मैं बी मैट्रिक्स बोलूंगा। वो 2, 3 हो गया। ठीक है, ये क्यों लिखा है देखिए, ये फॉर्मेट बन गया ax = b। ठीक है, ये फॉर्मेट कैसे बन गया, ax = b। ए को मैंने लिखा यहाँ पे वापस 1, 2, 2, 3, और फिर मैंने बी एक्स को लिखा एक्स वाई, और फिर इक्वल में b लिखा। अब कल को मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, हालांकि करना नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बस इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो ये बन गया x + 2y। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो 2x + 3y, और ये मैट्रिक्स में आ गया 2, 3। ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया है। इधर भी कॉलम मैट्रिक्स है। कंपेरिजन करते हैं, कंपेयर से अपने पास x + 2y = 2 आ गया, और 2x + 3y अपने पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, मतलब अपने पास वही इक्वेशन आ गई जो क्वेश्चन था। इसका मतलब ax = b फॉर्मेट सही है। ax = b फॉर्मेट अपना सही है, तो मैं इसके अंदर आगे जो है चर्चा करता हूँ ax + b के फॉर्मेट के ऊपर जो है अपन आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे अभी ब्रीफ में। तो देखिए अपने पास ax = b हो गया। ठीक है, अब आपको मालूम है ए एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का कभी डिवाइड तो होता नहीं है। ए इधर आएगा तो ए की पावर 1 है, ये 1 उधर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो x = ए इनवर्स b हो जाएगा। x का मतलब अपना सॉल्यूशन हो गया। x निकालना मतलब सॉल्यूशन करना। x कैपिटल X का मतलब x और y है कॉलम में। अब देखो, अब यहाँ पे पहले मेरे को ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, b पहले से पढ़ा है। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब मैं डिटर्मिनेंट कल को 0 आ गया, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो नॉट कंजिस्ट होगी, मतलब असंगत होगी, क्योंकि नीचे 0 आती कहानी इन्फिनिटी पे चली जाएगी। इसलिए ये जो डिटर्मिनेंट है इसको निकालना पड़ेगा अपने को। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 × 3 और बीच में माइनस, इसको इससे किया 2 × 2, तो ये 3 - 4। डिटर्मिनेंट ए आपके पास आ गया -1। अब -1 आते ही अपन बोलेंगे कि अगर नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 नहीं आया, तो अपन बोलेंगे कंसिस्ट करती है ये, मतलब संगत है। 0 तो नहीं आया ना। और एंड ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स निकल सकता है। ठीक है, ए इनवर्स निकल सकता है आपका। तो यहां पे ये बात बोल सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा तो नहीं गया है, कल को आपको इस क्वेश्चन में सोल्व करना बोल दिया जाए। क्या करना बोल दिया जाए, सोल्व करना बोल दिया जाए। अब सोल्व करना बोल देंगे तो कैसे करेंगे। सोल्व के लिए आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट आप निकाल चुके हो, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए,
एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ए जो है उसमें फर्स्ट और लास्ट का प्लेस चेंज कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट का प्लेस चेंज कर दिया और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे और फिर ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट अपने पास बैठा है 3 -2 -1 और डिटर्मिनेंट ए कितना आया था -1, ये 1 अपॉन -1 लगा दिया मैंने। अब देखिए x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है, ये रहा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये 3 -2 1 और फिर b का वैल्यू पुट कर देंगे, b का वैल्यू कितना है 2 3। अब अपन इसको कैसे करेंगे, 1 अपॉन -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम से होगी, तो ये हो जाएगा 6 और ये -6, ऐसे इसको करेंगे तो ये -4 ये +3, तो अपने पास 1 अपॉन -1 0 और ये -1 आ गया। -1 का दोनों में डिवाइड कर देंगे और इधर x का वैल्यू भी लिख देंगे xy और इधर माइनस का डिवाइड करेंगे, जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये +1 हो जाएगा। कंपैरिजन से अपने पास x का वैल्यू तो आ गया 0 और y का वैल्यू आ गया 1। इस तरीके से अगर सॉल्यूशन पूछा जाए तो अपन सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें तो कंसिस्टेंस और नॉट कंसिस्टेंस पूछा था, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अपने को निकालना था। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 2x - y इक्वल टू 5, x + y इक्वल टू 4। अब जैसे इसके अंदर से, अब इसमें केवल मैं कंसिस्टेंस और नॉन कंसिस्टेंस पे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू कितना आया 2 -1 2 -1 ये 1 1। फिर x निकाल लेंगे, x का मतलब कैपिटल X का मतलब स्मॉल x और y कॉलम में, और फिर b निकाल लेंगे, b जो इक्वल में होते हैं कांस्टेंट 5 और 4। अगर कल को 5 इधर होता तो उसको इस साइड लाना पड़ता अपने को नॉर्मल इक्वेशन फॉर्मेट से। अब ax इक्वल टू बी का फॉर्मेट बन रहा है तो अपन बोलेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स बी जो होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। अब यहाँ पे अपने को डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसको इससे इंटू कर देंगे, 2 × 1 और बीच में माइनस, इसको इससे इंटू कर देंगे, 1 × -1 2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आ गया 3 का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब ये 0 नहीं आया तो अपन बोलेंगे कि कंजिस्ट है, मतलब संगत है, और अपना क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, बस इतना ही बताना है। सॉल्यूशन करवाना होता तो वो आगे का काम करते। ये क्वेश्चन 6 तक तो ऐसे ही करना है, फिर 7 से आपको वो सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है x + 3y इक्वल टू 5 और यहाँ पे है 2x + 6y इक्वल टू 8। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, a का वैल्यू, a का वैल्यू कितना हो गया 1 3 2 6। फिर कैपिटल X का वैल्यू ये अपने पास क्या हो गया स्मॉल x और y। फिर b मैट्रिक्स अपने पास क्या हो गया 5 और 8। ठीक है, 5 और 8 हो गया। अब अपने को ax इक्वल टू बी फॉर्मेट यूज करना है। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा a, उधर जाएगा तो a इनवर्स b हो जाएगा। अब a इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। अब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो वो असंगत हो जाएगा, अनकंसिस्टेंस हो जाएगा, कंजिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालता हूँ। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 6 बीच में माइनस, इसको इससे कर देंगे,
2 × 3, तो ये 6 - 6 हो गया। डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया? 0। अब 0 आते ही, नीचे 0 आते ही वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डिटर्मिनेंट है 0, इसका मतलब नॉट कंसिस्ट, ये कंसिस्ट नहीं करेगा और अपन बोलेंगे असंगत होगा। और नीचे 0 आ गया, इसका मतलब ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अपन नहीं निकाल पाएंगे ए इनवर्स। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स भी है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एट लास्ट करेंगे वो। पहले तो आपको इसी फिनोमिना से क्वेश्चन करने हैं, फिर नेक्स्ट में आते हैं। इस बार 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन जो अपना है वो ये है कि x + y + z = 1। फिर है अपने पास 2x + 3y + 2z = 2। और क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, मेरे पास a लिखा हुआ है, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ए ही है क्वेश्चन में। तो अब अपने को इसके अंदर लास्ट इक्वेशन जो है उसमें ए ही है, तो ये क्वेश्चन है, उससे वो अपन थ्योरम भी समझ पाएंगे। x + ay + 2az = 4 है। तो सबसे पहले देखिए अपन एक काम करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ax = b का फॉर्मेट बन रहा है, a का वैल्यू जो है और x = a इनवर्स b होगा। अब देखिए सबसे पहले, और a इनवर्स = होगा एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू 1 1 1 हो जाएगा, जो कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के। फिर 2 3 2 हो जाएगा, फिर a 2a हो जाएगा। ये मैट्रिक्स है, इसलिए आप एक कॉलम से या रो से कॉमन नहीं ले पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। फिर x आपका हो जाएगा x y z भी है इसमें, तो कॉलम मैट्रिक्स में हो जाएगा। और फिर b का वैल्यू जो होगा वो भी कॉलम मैट्रिक्स में हो जाएगा, 1 2 4 जो इक्वल में लगे हुए हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसमें एक a आ रहा है, a अपनी प्रॉब्लम कर सकता है, तो अपन डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। 1 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, 1 फर्स्ट जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दो, तो क्या बचा? 3 2a 2a। फिर साइन चेंज करेंगे, -1, फिर 1 जिस रो और कॉलम में उनको छोड़ दो, तो ये आपका बन गया 1 1 a 1 1 2 2 1 1, सॉरी ये गया और ये गया, तो 1 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2 2 और a और 2a। और फर्स्ट वाले में a और, हाँ ठीक है, थर्ड वाले में 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड वाले में, फर्स्ट वाले में आ गया था, ये इसमें आ गया था। अब इसके अंदर आएगा 3 2 3 2 3 और ये आ जाएगा a। इवेलुएट करते हैं डिटर्मिनेंट a 3/3 का। इसको इससे किया 6a - 2a, फिर बीच में माइनस, ये 4a - 2a और ये 1, ये a - 3 है, 2a - 3 है। ठीक है, डिटर्मिनेंट है ये आ गया अपने पास -4a + 4a,
ये -2a बचेगा यहाँ पे फाइनली, और यहाँ पे -a बचेगा। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू आ गया -a। डिटर्मिनेंट a का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, -a ही आ रहा है। अपन चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू आ गया +a आ रहा है शायद, है ना। हमारा -a कैसे है, +a ही आ रहा है ना, +a 4a - 3 है। अब a कौन है, a का वैल्यू 0 भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक केस बनता है, केस फर्स्ट, इफ a इक्वल टू 0, a इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर a 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट a 0 होता ही a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अपन क्या बोलेंगे, डज नॉट कंसिस्टेंट या असंगत, या अपन बोलेंगे a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब कल को केस सेकंड में a का वैल्यू 0 नहीं होता, इफ a नॉट इक्वल टू 0 होता। अब a 0 नहीं होता तो ये कैसा होता, उस कंडीशन में अपन श्योर नहीं हो पा रहे, तो अपने को एक चीज और चेक करनी होती है, एडजॉइंट a इंटू बी। एडजॉइंट a को b से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब एडजॉइंट a इस क्वेश्चन का अपने को निकालना पड़ेगा, उसको b से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, मैं एडजॉइंट a इसका सीधा, एडजॉइंट b सीधा ही निकाल देता हूँ। हालांकि अपने को तरीका तो मालूम है, एडजॉइंट a अपन इसका सीधा ही निकाल देते हैं। इसका सीधा ही एडजॉइंट निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा -5 10 5 और -3 6 3 -6 12 6। ठीक है, ये अपना आ गया है। और इसको भी मल्टीप्लाई करना है 2 -1 और 3 से। मल्टीप्लाई करने से अपने पास आएगा -5 -3 -6। जो 0 नहीं आया, 0 आता तो अपन क्या बोलते, संगत है। अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आता है तो अपन क्या बोलेंगे, असंगत है, नॉट कंसिस्टेंट है, नॉट कंसिस्टेंट। तो दोनों ही कंडीशन में नॉट कंसिस्टेंट हो गया, असंगत है। अगर ये 0 आ जाता तो अपन बोल देते कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से अपने को करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट में आ जाता हूं, फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नॉर्मल टाइप का है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 3x - y - 2z इक्वल टू 2, 2y - z इक्वल टू -1, 3x - 5y इक्वल टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले 3/3 का x y z तीनों दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए निकालेंगे। मैट्रिक्स ए होगा 3 -1 -2, x नहीं है इसमें 0, तो y 2 और ये z वाला -1, x 0, y वाला -5, x वाला 3, ऑफिशिएंट y वाला -5 और z वाला है नहीं तो 0। फिर अपन कैपिटल X लिखेंगे। कैपिटल X होता है x y z, और फिर अपन b का वैल्यू लिखेंगे। b का वैल्यू है 2 -1 और 3। ये अपने पास b का वैल्यू हो गया। अब फॉर्मेट होता है ax इक्वल टू b, और यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। ठीक है, x इक्वल टू a इनवर्स b होता है, और a इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे निकालेंगे, उससे अपने को पता चल जाएगा लगभग। तो 3 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ देंगे, 3 इस रो में, इस कॉलम में इनको छोड़ दिया। 2 -1 -5 0। फिर इस सेकंड वाले का साइन चेंज कर देंगे +1, और ये गया और ये गया 0 -1 3 0, और फिर थर्ड वाला एज इट इज जाएगा -2, ये गया और ये गया, ये बन गया 0 2 3 -5।
अब इसको इवेलुएट कर लेते हैं। तो ये 3 तो है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 0 और ये -5 बना, ठीक है, +1 ये 0 और ये +3 बना, ये -2 ये 0 ये -6 बना, तो ये -15 +3 और +12, तो -15 +15 0, डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सीधा ही कन्फर्म आ गया, ये तो एग्जैक्ट 0 आ गया। तो अपन बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट 0 आने का मतलब जो इक्वेशन है वो नॉट कंसिस्टेंट है, नॉट कंसिस्ट मतलब नॉट कंसिस्ट का मतलब असंगत है, असंगत। तो ए इनवर्स, डिटरमिनेंट नीचे 0 होते ही सारा मामला इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं कि ए इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट और सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं, ठीक है। ये आपका पूरा टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसके इस फॉर्मेट का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अपने पास 6th क्वेश्चन है 5x - y + 4z और 2x + 3y + 5z और ये है 5x - 2y + 6z और यहाँ पे इक्वल में अपने पास है 5, 2 और -1। सबसे पहले अपन वो मैट्रिक्स ढूंढते हैं जो A है। ये मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अपने पास 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6। उसके बाद में अपन कैपिटल X वेरिएबल मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें 3 वेरिएबल है x y z, ये हमेशा कॉलम में ही लेना है और इक्वल B वाला भी जो है वो कॉलम में लेना है, 5 2 -1। अब जो है Ax = B का फॉर्मेट चल रहा है, तो x = क्या हो जाएगा, A इनवर्स B। अब A इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A इनवर्स = एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अभी डिटर्मिनेंट से अपने को पता चल जाएगा, तो डिटर्मिनेंट A कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट A ऑफ A = 5 को छोड़ा, 5 जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, तो 3 5 - 2 6, फिर सेकंड का साइन चेंज होगा +1, ये गया और ये गया, ये 2 5 5 6। ऐसे अपन 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। फिर थर्ड वाला एज इट इज 4, ये गया और ये गया, 2 3 5 - 2। अब अपन इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 5 तो ही बाहर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 18, बीच में माइनस इसको इससे किया तो -10 तो +10 हो गया, फिर 1 ये इससे इंटू हुआ तो 12 -25 हो गया, ये 4 हुआ, ये -4 -15 हो गया। अभी देखिए 5 और ये 28 हो गया, यहाँ 1 था। अब ये अपने पास आ गया -13 और ये +4 ये -19 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 140 हो गया, ये -13 हो गया और ये कितना हो गया, 76 हो गया। अब यहाँ से इनको इवेलुएट करके अपन डिटर्मिनेंट A का वैल्यू निकालेंगे जो कि 0 नहीं है। 0 नहीं है इसका मतलब A इनवर्स जो है कंसिस्टेंट हो गया, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा और ये संगत हो गया और A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ से अपने पास आंसर जो आता है इस क्वेश्चन के अंदर वो आ जाता है 51, है ना, 51 है जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो A इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है, A इनवर्स का अस्तित्व है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर के अंदर अपन इनके सॉल्यूशंस और पढ़ेंगे कैसे करने हैं, ठीक है। थैंक यू।